अयोध्या दुल्हन की तरह सजने को तैयार है। अवधपुरी में राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। राम मंदिर का कामकाज देखने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में न्योते देने भी शुरू कर दिए हैं। नए मंदिर के लिए पुजारियों का चयन भी जारी है। रामलला 400 सालों बाद अपने जन्म स्थान अयोध्या वापस आ रहे हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में देवी सीता की जन्मस्थली के लिए 72 करोड़ रुपए की विकास योजना को शुरू कर दिया है। सीता जी बिहार से कैसे जुड़ी और बिहारी लोगों की धार्मिक कल्पना में वो क्या स्थान रखती हैं? इतिहास के ऐसे कुछ अहम सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूं मैं जूही। सबसे पहले जानते हैं कि मिथिला की आज की लोकेशन क्या है। विष्णु पुराण में मिथिला को गंगा के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित बताया गया है। आईन अकबरी में अब्दुल फजल ने भी मिथिला परगना में वर्तमान बिहार समेत निकटवर्ती नेपाल के कुछ क्षेत्र को शामिल बताया है। इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित मिथिला क्षेत्र में बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल और झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल समेत नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल हैं। आधुनिक काल में साल 1816 में मिथिला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा राजा ने सुंगौली की संधि के जरिए बांट दिया। इसी संधि के बाद जनकपुर नेपाल का हिस्सा बन गया था। इसी आपसी क्षेत्रीय संबंध के चलते ही नेपाल के लोग सीता जी को अपनी देश की बेटी मानते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो मिथिला वैदिक काल में अस्तित्व में है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में इंडो आर्यन लोगों का निवास था। मौर्य काल आते आते मिथिला व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया और यहाँ सांस्कृतिक और कलात्मक विकास शुरू हो गया। कहा जाता है कि जब नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट हो गए तो उस समय बहुत सारे विद्वानों ने मिथिला में शरण ली। पद्मनाभ की सुपद्मा व्याकरण जैसे उच्च कोटि के व्याकरण की रचना यहीं हुई। कवि गोविंद के काव्य और अलंकार शास्त्र, गोविंद ठाकुर की काव्यदीप, भानुदत्त की रसमंजरी, जयदेव की चंद्रलोक, विद्यापति की कीर्तिलता और ज्योतिश्वरी ठाकुर की लिखी हुई वर्ण रत्नाकर, पंचशायक एवं धूर्त समागम ऐसे ही उच्च कोटि के साहित्य का उदाहरण है। ज्ञान और समन्वयवादी विचारधारा से लवरेज मिथिला में एक ही परिवार में शैव, वैष्णव और साथ साथ रहकर अपने विचारों को मानने के लिए आजाद थे। जानकार बताते हैं कि मिथिला ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां एक ही साथ ही शिव, विष्णु, शक्ति और निगुण उपासना की पूजा पद्धति पाई जाती है। हम आगे बढ़ते हैं माता सीता और मिथिला के संबंध की ओर। सबसे पहले सीता जी के जन्म स्थान से जुड़े विवाद को समझते हैं। हाल ही में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल का एक मीडिया इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक वर्ग सीतामढ़ी में स्थित जानकी मंदिर को सीता जी के जन्म स्थान के तौर पर जानता है, लेकिन करीब 10 वर्षों के शोध से ये जानकारी सामने आई है कि जानकी मंदिर लगभग 200 साल पहले एक ऋषि बनवाया था और उन्हें ये सपना आया था कि इस जगह सीता का जन्म हुआ था, जिसके चलते सीतामढ़ी को जन्म स्थली मानना उचित नहीं है। इस तरह से अगर सबसे पुराने और विश्वसनीय साक्ष्य के तौर पर वाल्मीकि रामायण और कुछ यात्रियों के वृत्तांतों को देखें तो सीता जी का जन्म स्थान पुनौरा धाम है। इस पक्ष के समर्थन में सांख्यिकीविद और इतिहासकार विलियम विंसन हंटर ने भी ए स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल में लिखा है। लगे हाथ आपको बता दें, इसी शोध के बेसिस पर केंद्र ने रामायण सर्किट के लिए सीता के जन्म स्थान के तौर पर पुनौरा धाम को चुना है। वाल्मीकि रामायण में मिले विवरण बताते हैं कि सीता जी के लिए 4 शब्द वैदेही, जानकी, सीता और मिथिलापुरी का प्रयोग किया गया है। यहाँ मिथिलापुरी शब्द उनका मिथिला से संबंध दिखाता है, जबकि वैदेही और जानकी उनके पिता से नाम मिला है। सीता जनक जी को हल चलाते हुए एक खेत में मिली थी।
इसके बाद मिथिला में ही राम और सीता के विवाह और शिव के धनुष को तोड़ने का विवरण मिलता है। इसके अलावा राम की बारात 4 दिन में अयोध्या से मिथिलापुरी पहुंचने और 3 दिन में वापस लौटने का भी उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि ने राम के केवल एक बार मिथिलापुरी जाने का उल्लेख किया है। वाल्मीकि रचना के मुताबिक अयोध्या छोड़ने के बाद चित्रकूट राम जी का पहला पड़ाव था, जबकि दूसरा पड़ाव वर्तमान के सारण जिले में गंगा और सरयू के संगम के पास था। राम जी जिस तीसरे स्थान पर रुके वो वर्तमान बक्सर में गंगा के पास श्रद्धाश्रम था। वनवास के बाद भी सीता जी बिहार आई थीं। माता सीता ने लंका से लौटकर आने के बाद बिहार के मुंगेर में जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर पूरब में स्थित सीता कुंड में अग्नि परीक्षा दी थी। इसी पवित्रता के चलते माघ के महीने में बड़ी संख्या में यहाँ लोग इसी कुंड में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। एक और धार्मिक मान्यता के अनुसार राम